हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे का दिन और सुबह मैंने अपने काम जो थे वो निपटाए, आंगन वगैरह धो लिया था। इसके बाद में मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी और जो कि मैं छिलके समेत बना रही थी। हमेशा छिलके बनाती हूँ लेकिन आज छिलके समेत बना रही थी क्योंकि डैडी जी को डॉक्टर ने जो भी सब्ज़ी कही है ना वो छिलके समेत खाने के लिए कही है। तो मैं फ़र्स्ट टाइम छिलके समेत कोई सब्ज़ी बना रही थी। तो बस मैंने डैडी जी के लिए सब्ज़ी बनाने के लिए ना सब्ज़ी को कट कर लिया था धो के और उसमें टमाटर काट के डाल रही हूँ, मिर्ची काट के मैंने एक डाल दी थी और अदरक लहसुन की पेस्ट भी बना के रख ली थी। तो ये सब तैयारियाँ मैं करके ही नहाने के लिए गई थी कि ताकि आऊँ और फटाफट मैं खाने की तरफ हो जाऊँ, ताकि खाना बनाऊँ और उसके बाद जो दूसरे काम होते हैं वो निपटा लूँ, जो थोड़े बहुत और रहते हैं। तो बस मैंने इधर ये बनाया और साथ में मैं बना रही थी मिर्ची और मिर्ची भी ना जो हरी वाली होती है ना मोटी मिर्ची, तो वो मैंने कट करके बनाई थी और उसके बाद बनाना था राजमा। तो मैं बारी-बारी एक-एक चीज़ों को बना रही थी। तो बस मैंने यहाँ सब्ज़ी में नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला डाल दिया है मसाले में और उसके बाद मैं सब्ज़ी डाल दूँगी और जैसे नॉर्मल अपन बनाती हूँ ना मैं तो 2 सीटी में खाना बन जाता है, लेकिन ये सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे 6 से 7 सीटी लगानी पड़ी, तब जाके ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई। तो इन कामों को करने से पहले ना खाना बनाने से पहले मैंने घर के काम निपटा लिए थे, जो कि घर के काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर हम ये सोचें ना कि घर के काम होते ही क्या हैं, तो घर के ऐसे बहुत से काम होते हैं जिनको करने में पूरा दिन भी कम पड़ता है और सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो बस अब मैं इधर मिर्ची को तड़का लगाने लगी हूँ, तो मिर्ची को मैंने लंबा-लंबा कट कर लिया था, यानी मिर्ची के 2-2 टुकड़े करके पहले उसे बीच से कट कर दिया और उसके बाद थोड़े से तेल में मैंने इसे डाल दिया है और मैं डालूँगी थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी मिर्ची और थोड़ा-सा गरम मसाला और इसे थोड़ी देर ढक के पकाऊँगी। ये ना वाक़ई में इसे बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। मैंने इसे पहले तो शुरू में मैं इसे बहुत बनाती थी, लेकिन अभी काफ़ी लंबे समय के बाद मैंने इसे बनाया है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है और लास्ट में जब ये थोड़ी-सी पक जाती है ना, तब मैं इसमें ना 1 नींबू निचोड़ के डाल देती हूँ। इससे इसमें खटास भी आ जाती है। अगर आपके पास नींबू ना हो ना, तो आप इसमें थोड़ा-सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद क्या है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और अगर आपको थोड़ी क्रंची खानी है तो थोड़ी-सी कम पकाइए और जैसे ज़्यादा खानी है, नरम खानी है तो थोड़ी-सी ज़्यादा पका लीजिए और खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये। तो सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी, उधर मिर्ची भी बन गई थी, चावल मेरे बन रहे थे और मुझे बनाने थे राजमा। इसके बाद में मैं राजमा में लग गई थी। और राजमा को तड़का लगाने के बाद ना फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और क्योंकि ना 4-5 दिन से ना मेरी तबीयत सी ठीक नहीं लग रही है। तो वो क्या अपन जैसे शूट करते हैं ना तो अपन कैमरे में ना अपना फेस देख के पता चल जाता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो हो सकता है ये मेरी मेडिसिन जो मैं खाती हूँ उनके साइड इफ़ेक्ट हो, क्योंकि कभी-कभी मन नहीं करता है और मैं कभी-कभी बीच में गैप भी कर जाती हूँ दवाइयों का और जब ऐसा करती हूँ ना तो फिर उसके बाद मेरे हाथ-पैर में दर्द वग़ैरह कई चीज़ें मेरे को प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस वज़ह से ना हाथ-पैर, सिर सब में पूरी बॉडी पेन हो रहा था और पेट में भी दर्द हो रही थी, तो कई प्रॉब्लम्स ना एक साथ लगी हुई थी। तो इस वज़ह से ना और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और मेरे को अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा-सा उठती थी काम करने के लिए कि मैं चलो कुछ शूट करती हूँ, तो एकदम से घबराहट बढ़ जाती थी। फिर जाके लेट जाती थी, फिर उठती थी, फिर थोड़ा-सा काम करती थी, फिर लेट जाती थी। अभी अभी कुछ दिनों से ना मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। जैसे-जैसे धूप होती है ना, उसके बाद से मेरे को ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। जब मैंने बाहर आंगन की सफाई की, उस दिन भी मेरी ऐसी ही हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी सी होने लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो हो सकता है ये मेरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं या मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, पता नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद शाम को गई, सब्ज़ी वग़ैरह लेकर आई इनके साथ जाके और फिर मैंने वो ना सब्जियों को आज सँभाला भी नहीं था क्योंकि हालत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सब्जियों को भी नहीं सँभाला। सब्जी लेके आने के बाद भी मैं ना एसी चालू करके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। फिर उठी 7:15 बजे और फिर मैंने डैडी के लिए रोटी वग़ैरह बनाकर दे दी थी। और इधर कोको के साथ ना रमन मस्ती कर रहा था। कोको आजकल इतना बदमाश हुआ है, उसकी बदमाशी की हद नहीं है, इतना बदमाश हुआ है। कोई भी चीज़ होती है ना,
तोड़ देता है, ख़राब कर देता है, यानी बहुत नुकसान भी बहुत करता है और बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। अभी हमने जो जाली वाले दरवाजे थे, उसमें जाली चेंज करवाई थी, कोको ने उसे फिर ख़राब करके उसे फिर फाड़ दिया। इतना बदमाश है, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगा है। और यहाँ रमन के साथ इतनी मस्ती कर रहा था, मैं बोल भी रही कोको, कोको आवाज़ लगा रही हूँ, लेकिन उसकी मस्तियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही थी। इसके बाद में मैं अंदर आई और रात हो गई थी, 10:30 का टाइम हो रहा था और मैं फिर बर्तन धोने लग गई। थोड़ी देर भाभी जी लोग आए थे बाहर स्ट्रीट की, तो मैं उनसे खड़े होके बातें करने लग गई थी, तो अच्छा लगा मुझे काफ़ी, क्योंकि मैं कभी जल्दी निकलती नहीं हूँ घर से बाहर। और जो थोड़े समय के लिए निकली थी ना, उसमें जब वो आईं और सबने बातें करी मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब एक ना पॉज़िटिव टाइप का लगने लगा और मेरे को बहुत खुशी होने लगी कि थोड़ा-सा निकलना चाहिए शाम के टाइम में, जब सब इकट्ठे होते हैं तो फिर उनसे बात करने के बाद ना फिर मैं अंदर आ गई थी। और फिर अंदर आने के बाद मेरे जो रात के बर्तन पड़े थे, मुझे वो भी धोने थे। तो बस मैं फटाफट रात के बर्तन धोने के लिए लग गई और क्योंकि अगर नहीं भी धोती ना, तो मुझे और घबराहट होती कि अगले दिन के लिए कितना काम बढ़ जाता है। तो मैंने फिर फटाफट बर्तन वगैरह धोए और जो दोपहर को बर्तन धोए थे ना, वो भी मैंने सँभाले नहीं थे। तो फिर रात के बर्तन भी हो गए, तो पूरी जगह ना एकदम भर गई थी बर्तनों से। और इसके बाद मुझे कोको को खाना भी देना था, उसे टॉनिक देना था और कोको भी ना इतना बदमाश हुआ है कि आजकल खाना भी खाने के लिए ना बहुत तंग करता है। कभी उसको जैसे पराठे खिला दूँगी, उसको खाना देने से पहले ना, डॉग फूड देने से पहले मैं पराठे भी खिलाती हूँ। तो मैंने पराठे खिला के उसे ही लेके मैं थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ी थी। तो उसके बाद जब अंदर आई तो पहले मैं बर्तन धोने लग गई कि उसने पराठे तो खाए हैं, फिर मैं डॉग फूड देती हूँ करके। तो बस मैं बर्तन धोने लग गई और उसके बाद फिर मैंने उसे डॉग फूड दिया था। तो इस बीच में मैंने ना किचन साफ़ कर लिया था और पूरा झाड़ू किचन में मार लिया था। रात का जो पोछा मारती हूँ मैंने, वो भी मार लिया था और मेरे कई काम ऐसे थे जो बचे थे रात को करने के, जिनको करने के बाद ही मैं सोती हूँ। तो बस यहाँ बर्तन वगैरह कर रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ कि तुम लोग भी पढ़ाई कर लो या नहीं पढ़ना है तो सो जाओ। और रमन का ऑर्डर आया था कि मम्मा जी आज प्लीज़ आप मेरे लिए नींबू पानी बना दो। पहले तो मैंने उसे मना किया कि रात को दूध पी ले, नींबू पानी कहाँ पिएगा, क्योंकि वो कोको को लेके ना थोड़ी देर ग्राउंड में चले गया था अपने फ्रेंड्स के पास में, स्ट्रीट पे ही है ग्राउंड, तो वहीं पे चले गया, तो उसके फ्रेंड्स खड़े थे, तो रमन शरण ना वहीं चले गए थे। वैसे जाते नहीं हैं, 10:30 के टाइम पे गए थे दोनों बच्चे, तो थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा था कि इतनी रात को गए हैं और ये और डैडी जी तो खैर सोए हुए थे, तो फिर चले गए थे। और वैसे भी ना कोई डर नहीं है, सब स्ट्रीट में भाभी जी लोग मतलब वॉक कर रही थी, तो कोई इतना डर की बात नहीं होती है, बच्चे भी खेल ही रहे थे। तो बस बच्चे वहाँ चले गए थे, वहाँ से आया तो रमन को गर्मी लगने लग गई। रमन ने कहा मम्मा मेरे लिए तो नींबू पानी बना दो। पहले मैंने उसे कहा कि तू दूध पी ले, तो कहने लगा नहीं मुझे तो नींबू पानी ही पीना है। तो फिर मैंने उसे कहा कि रुक जा, पहले मुझे अपने काम निपटा लेने दे, फिर मैं तेरे को नींबू पानी बना के दूँगी। तो यहाँ ना मैंने मनी प्लांट भी ना रखा हुआ है छोटा-सा, आपने देखा होगा, मैंने कुछ दिन से रखा है। तो बस मैं उस रोज़ रात को क्या करती हूँ ना, एक तो उसको ग्लास जिसमें मैंने रखा है ना, उसे धो के उसका पानी फ़िल्टर से भर के वापस रख देती हूँ और उसके पत्तों को ना अच्छे से हल्के-हल्के हाथों से ना हल्के पानी से धो के फिर से रख देती हूँ, ताकि उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो और उसमें धूल-मिट्टी भी ना जमे। तो मैं रोज़ ये काम करती हूँ और रात को ही करती हूँ। और इसका पानी वगैरह चेंज करने के बाद मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। इसके बाद मुझे बनाना था कोको का खाना। तो कोको का डॉग फूड बनाने के लिए ना पहले मैं केटल में पानी गर्म कर लेती हूँ हल्का-सा, उसके बाद उसमें उसको भिगो देती हूँ डॉग फूड को। तो ये करने के बाद मुझे कोको को टॉनिक भी देना था। बस यहाँ पानी गर्म हो गया, फिर मैंने कोको के लिए ना डॉग फूड बाहर रख दिया था और कैमरा सेट कर दिया था। इस बीच में आके मैं शूज़ वगैरह धो रही थी इनके और डैडी के अंदर। तो देखिए, ये देखिए, मैं रख के तो आ गई थी कैमरा, लेकिन इसके नखरे इतने हैं ना, वो वहाँ से चले गया। उसने खाया ही नहीं, मुँह ही नहीं लगाया। अब जब मैं शूज़ लेकर आई धो के और उसके बाद रख रही हूँ तो रखने भी नहीं दे रहा है, तंग करने लग गया। तो मेरे को ये था कि रात को कहीं ये भी ना ख़राब कर दे, क्योंकि इसने ना कितने सारे शूज़ वग़ैरह रमन शरण के फाड़ दिया है। मेरी सैंडल न्यू निकाल के उसने वो भी उसके टुकड़े कर दिए थे, तो मुझे फिर बाद में नई लेके आनी पड़ी। इतना बदमाश है ना, बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। फिर मैं इसको टॉनिक वगैरह दे रही हूँ, मैंने कहा तू डॉग फूड बाद में खाते रहना, पहले मैं तेरे को टॉनिक ही दे देती हूँ। तो बस मैं इसे टॉनिक पिला रही थी। अभी इस टॉनिक के लिए भी इसके नाटक बहुत ज़्यादा होते हैं कोको के, और बस इसका भागना शुरू हो जाता है। बहुत मुश्किल से इसको मैं टॉनिक दे पाती हूँ, जो कि इसके लिए ज़रूरी है, ये समझता ही नहीं है, इतना बदमाशी करता है। और जब टॉनिक दे रही थी, तो मैंने जैसे ही इसके मुँह में डाला ना, इसने ना जीभ मार के टॉनिक बाहर निकाल दिया।
तो पहले तो हाथ में थोड़ा-सा गिर गया, थोड़ा-थोड़ा करके ही इसके मुँह में डालती हूँ, पर ये जीभ मार के ना टॉनिक बाहर निकाल देता है। और इतन इसको पिलाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, जैसे-जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसको सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। जैसे-तैसे तो मैंने एक टॉनिक पिला दिया इसे ज़बरदस्ती, तो इसने ना मेरे हाथ पे भी गिरा दिया था, फिर मैं इसे दूसरा टॉनिक देने लगी थी। ये आसानी से पी लेता है, इसके लिए बिल्कुल भी तंग नहीं करता मुझे। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसे ना डॉग फूड भी खिला देती हूँ। तो छोटे बच्चों से भी ज़्यादा ना इसके नखरे हैं और इसे इतना मना-मना के खिलाना पड़ता है ना, मैं इसके पीछे डॉग फूड लेके दौड़ रही और ये आगे-आगे दौड़ रहा। इतनी मुश्किल से मैंने इसे बाद में डॉग फूड खिलाया, बस वो आगे-आगे, मैं पीछे-पीछे और इतने नखरे करता है जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना शैतानी, बिल्कुल उस तरीके से, इतना बदमाश हुआ है। फिर बाद में मैं तो बाहर रख के आ गई थी, मैंने कहा तुझे खाना है खा, मुझे रमन के लिए वो बनाना था नींबू पानी। फिर मैं अंदर आ गई और फिर मैंने ना उसका डॉग फूड रख दिया, तो जब मैं नींबू पानी बना रही थी, तो कोको बाहर भौंक रहा था। और ये बज गया था 12 बजे का टाइम हो गया था और बाहर ये भौंक रहा था, तो मैं इसे देख रही ये किसे भौंक रहा है करके जब देखा ना, तो ये अपने आप में भौंकी जा रहा था बाहर देख के। फिर मैंने इसे कहा हम लोग जग रहे हैं, तू भौंक मत और उसके बाद फिर मैंने नींबू पानी बनाया फटाफट और बच्चों के लिए डाल के बच्चों को दे दिया था कि तुम लोग पी लो। दोनों जग रहे थे और दोनों रमन तो ख़ैर अपने फ्रेंड्स के साथ में गेम खेल रहा था। एग्ज़ाम टाइम में गेम खेली जा रही थी रात के 12 बजे और ऑर्डर मारा गया था कि प्लीज़ मम्मा आप बना के ले आओ नींबू पानी। तो ऑनलाइन गेम चल रही थी उसकी, तो वो खेलने में लगा था और बस मैं यहाँ नींबू पानी बना रही थी दोनों बच्चों के लिए। तो जो कि शरण भी उसका वेट कर रहा था कि मम्मा नींबू पानी बना के लाएगी, उसके बाद ही मैं सोने के लिए जाऊँगा। तो बस मैंने यहाँ पे नींबू पानी बनाया और बच्चों को दे दिया। तो बताइएगा मेरा ये छोटा-सा व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे मैसेज कीजिए जो कि मेरे मुझे कुछ नया करने के लिए हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। तो मैं आपके प्यारे-प्यारे कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।